हाय, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर शिवम पीसीबी। तो आज का हमारा विषय है कक्षा 8 की यानी क्लास 8 की मैथ यानी गणित। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, इसका पहला चैप्टर है, इकाई 1 है। इसमें परमेय संख्या। तो परमेय संख्या एक्चुअल में होता क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो परमेय संख्या होता है, इसे परमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। पी जरूरी नहीं है कि पी बाई क्यू के रूप में ही लिखें, आप उसे ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कंडीशन ये होता है कि इसमें पी बटे क्यू को जीरो के बराबर नहीं लिख सकते, नॉट या फिर ए बटे बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब देखें हम कैसे इसे मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या एक है, ठीक है ना, तो उसे एक बटे एक लिख सकते हैं। नहीं, जैसे हमारे पास एक कोई संख्या है, ठीक है ना, एक संख्या है तो इसको एक बटे एक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दो, हमारे पास दो है तो दो बटे एक लिख सकते हैं, एक बटा दो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बटे जीरो नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। और दो बटे जीरो नहीं लिख सकते, ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, इसे भी नहीं लिख सकते। तो हमारा यही मतलब था कि हमें परमेय संख्या जानने का मतलब यही मतलब था कि हम किसे परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, किसे नहीं। जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके वही परमेय संख्या है। और जब भिन्न ही नहीं, अगर नीचे जीरो लगा देंगे तो भिन्न कैसे बनेगा, ठीक है ना, वो परमेय संख्या नहीं होगी। तो एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि दशमलव वाले में सवाल लगाते समय अक्सर कन्फ्यूजन में आता है कि दशमलव होता क्या है। दशमलव जैसे कोई संख्या है भिन्न के रूप में, ठीक है ना, जैसे कोई संख्या भिन्न के रूप में एक बटे दो है तो इसको हम बराबर पॉइंट दशमलव पाँच लिख सकते हैं। कैसे? तो हम करेंगे क्या कि दो, देखिए आराम से, एक मिनट आराम से देखेंगे आप। देखें आराम से, जैसे वहाँ पर एक बटा दो था, ठीक, एक बटा दो था, एक बटा दो है, ठीक ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। हमारे पास एक बटा दो था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे क्या कि यहाँ पर दो और एक में भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक है तो दो का एक में भाग तो जाएगा नहीं, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो हम 5 बार अब भाग करेंगे, 5 बार पहाड़ पड़ेंगे तो 10 कट जाएगा। तो यही आ गया कि 10 बराबर कितना आएगा, 0.5 आएगा, यही आंसर है, ठीक है। तो एक बटा दो को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, ठीक ना। अब एक और था इसमें, देखें, जैसे अब दूसरा था 0.5 है, 10.5 है, उसको एक बटा दो कैसे लिखेंगे, ये भी एक सवाल बनता है। तो ध्यान से देखें अब, जैसे 0.5 है हमारे पास, ठीक, 0.5 है, इसको हम एक बटा दो कैसे लिखेंगे। तो हम करेंगे क्या कि इसमें बटे एक कर दें, कोई दिक्कत, परमेय संख्या के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पर करेंगे दशमलव के बाद एक, एक अंक है ना, सॉरी, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम एक दशमलव लगाएंगे और बट बराबर इसके आगे एक जीरो लिख देंगे। देखिए अब दशमलव का स्थान बराबर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसे 5/10 लिख देंगे। अब दशमलव का स्थान बराबर हो गया है, ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, ठीक है ना। जब दशमलव का स्थान बराबर हो गया तो तो दशमलव हट जाएगा और पूरी पूरी संख्या उतर जाएगी। देखिए ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। अब करेंगे क्या कि इसे 5 एक का 5, 5 दूना 10। अब इसको एक बटा दो के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका हमारे टॉपिक का संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या है, इसको आराम से समझना पड़ेगा। सॉरी, पहले भी पहला क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको समझाने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सबको, आप ध्यान से देखें। जैसे प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस का गुणा प्लस में होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और इसे याद रखें, ठीक ना, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। चलिए ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन वहाँ पर था, पहला क्वेश्चन है 4/5, सॉरी 4/5 है, और प्लस ब्रैकेट में -2/5। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। 4/5, 2/5, -2/5, हर बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे और अंश में अंश घट जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे दूसरा सवाल है सेम टू सेम। यहाँ पर क्या होगा कि माइनस और माइनस कट जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 2/5 हो गया। तो 4 में से 2 गए 2, और हर एक बराबर है तो एक ही लिखा जाएगा, वही 5 लिखा जाएगा, ठीक ना, 2/5 आ गया। अब संख्या रेखा के से सरल कीजिए। बहुत कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, सॉरी
इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, तो मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखें कैसे क्लियर करते हैं इसे। तो कह रहा है कि पहला सवाल है 3/4 और प्लस और ब्रैकेट में -3/2 है। तो हम करेंगे क्या कि इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। संख्या रेखा वाला सवाल हम बिल्कुल देखेंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक आप समझते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर चैनल को हमारे, ठीक है।